सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लिंगर ने जांग को एक स्ट्रीम दिया जिसकी मदद से जांग काफी स्ट्रॉन्ग हो गया था। फिर बिग बांगू पीक के सारे डिसिपल्स 7 डिवीजन मार्शल आर्ट्स कंपटीशन के लिए गए थे, जहां जियो जांग के पास से भागकर दूर चला गया था। अब हम देखते हैं कि सारे पीक के मास्टर्स किन यूंग सेक्ट की सभा में बैठे हुए हैं, जहाँ ड्रैगन पीक के मास्टर किंग सोंग कहते हैं कि ब्लड रिफाइनिंग होल के डिसिपल्स कम और काफी कमजोर हो गए हैं, इसीलिए हमें ब्लड रिफाइनिंग होल से डरने की कोई जरूरत नहीं है। इस पर बिग बांगू पीक के मास्टर तियान कहते हैं कि तुम्हें ब्लड रिफाइनिंग होल के बारे में पहले से ही काफी जानकारी है। ये सुनकर एक मास्टर अपनी बुक में देखकर कहते हैं कि वानफू की एशियंट केव कोंगसांग के माउंटेन्स पर है और जो भी नॉर्मल लोग वहाँ गए हैं वो कभी भी वहाँ से जिंदा लौट कर नहीं आए। ये सुनकर दूसरा मास्टर कहता है कि 800 साल पहले वो केव डीमन स्ट्रीम ब्लड रिफाइनिंग होल का घर हुआ करता था और अब ब्लड होल काफी कमजोर हो गया है, लेकिन अब भी ब्लड होल हमारे लिए काफी प्रॉब्लम्स खड़ी कर रहा है। तो सीनियर किंगसोंग कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो हमें यहाँ बैठकर ये बातें करने के बजाय सेक्ट के डोर की रक्षा करनी चाहिए, जिससे हम सब सेफ रह सके। ये सुनकर सेक्ट मास्टर कहते हैं कि किंगसोंग बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि डीमंस को खत्म करना हमारी जनरेशन का काम है और हमें साथ मिलकर उन्हें खत्म करना होगा। इसीलिए फेजियांग वैली और तियानिन टेम्पल के डिसिपल के साथ मिलकर हमें डीमंस को खत्म करना होगा। इस बार अगर हमने डीमंस को खत्म नहीं किया तो हमारा किंगयून सेक्ट पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। यह सुनकर मास्टर तियान सेक्ट मास्टर से पूछते हैं कि क्या आप 7 डिवीजन मार्शल आर्ट्स कंपटीशन का फायदा उठाना चाहते हैं। तो सेक्ट मास्टर कहते हैं कि हम कंपटीशन के सबसे पावरफुल 4 डिसिपल्स को वानफू की केव में ब्लड रिफाइनिंग होल के बारे में पता लगाने के लिए भेजेंगे। इससे हमें भी पता चल जाएगा कि इस बार कंपटीशन का विनर कितना पावरफुल और स्ट्रॉन्ग है। हमारे किंगयून सेक्ट के फ्यूचर के लिए मुझे ये सब करना ही होगा, नहीं तो हमारा सेक्ट पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। सब लोग सेक्ट मास्टर की बात मान जाते हैं। वही जांग जियो को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, मगर जियो वहाँ से भाग जाता है। ये देखकर सीनियर सोंग जांग से कहता है कि जियो तुम्हें काफी परेशान कर रहा है, इस तरह तुम कंपटीशन पर ध्यान नहीं दे पाओगे। तभी वेन वहाँ आकर सोंग से कहती है कि तुम इतने पावरफुल हो गए हो कि अब तुम मुझसे बात भी नहीं कर रहे हो। वेन को वहाँ देखकर सोंग शर्मा जाता है। दरअसल सोंग वेन को पसंद करता था। ये देखकर एक सीनियर वेन से कहता है कि सोंग पिछले कंपटीशन के बाद से हमेशा तुम्हारी बातें करता था। ये सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं और सोंग काफी ज्यादा शर्मा जाता है। तभी ड्रैगन पीक के डिसिपल्स वहाँ आते हैं और सब लोग उन्हें देखने लगते हैं। फिर फेंग लिंगर से मिलने के लिए आता है तो वेन फेंग से कहती है कि तुम फिर से कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो, शायद तुम इस बार एक कंपटीशन जीत जाओगे। तो फेंग कहता है कि पिछली बार जब मैं सीनियर जियो से हार गया था तो मुझे काफी बुरा लगा, लेकिन अब मैं काफी वक्त से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मुझे भरोसा है कि इस बार मैं कंपटीशन जरूर जीतूंगा। तो वेन कहती है कि तुम काफी पावरफुल हो, लेकिन इस बार मेरे जूनियर्स भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसीलिए तुम इतनी आसानी से कंपटीशन नहीं जीत पाओगे। फिर वेन लिंगर को स्मॉल बाम्बू पीक के डिसिपल से मिलाने के लिए ले जाती है तो वेल जांग से मिलने के लिए आता है। वेल को देखकर जांग कहता है कि तुम कुछ दिनों में काफी स्ट्रॉन्ग हो गए हो। तो वेल कहता है कि तुम्हारा ऑरा भी काफी स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। अब हम दोनों किंगयून सेट के लिए फाइट करके अपने ड्रीम्स को पूरा करेंगे। ये सुनकर जांग काफी खुश होता है। वहीं एक डिसिपल जियो को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, मगर जियो भागकर जांग के ऊपर चढ़ जाता है और वो डिसिपल्स नीचे गिर जाता है। फिर वो डिसिपल्स जांग के बारे में पूछता है तो जांग उसे बताता है कि मेरा नाम जांग है और मैं बिग बांगू पीक का डिसिपल्स हूँ। वो डिसिपल्स जियो को टच करने की कोशिश करता है, इससे जियो को काफी गुस्सा आता है और उस डिसिपल्स पर हमला करता है। तो डिसिपल्स कहता है कि ये 3 आंखों वाला मंकी एक यूनिक एनिमल में बदल सकता है और इस मंकी को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं होता है, तो तुमने इसे अपने कंट्रोल में कैसे किया। मगर जांग को समझ नहीं आ रहा था कि वो डिसिपल्स किस बारे में बात कर रहा है, क्योंकि जांग को 3 आंखों वाले मंकी के बारे में कुछ पता नहीं था। तो डिसिपल्स बताता है कि 3 आंखों वाले मंकी इस दुनिया के एक रेयर स्पीड बीस्ट एनिमल होते हैं। अभी तुम्हारे मंकी ने अपनी तीसरी आंख नहीं खोली है, इसीलिए अभी नॉर्मल मंकी है, लेकिन जब ये अपनी तीसरी आंख खोलेगा ये बहुत खतरनाक बन जाएगा। फिर 7 डिवीजन मार्शल आर्ट्स कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है और सारे डिसिपल्स ग्राउंड में आ जाते हैं। तो सेक्ट मास्टर सबसे कहते हैं कि हमारे सेट को बचाने के लिए हम सब साथ मिलकर डीमन से फाइट करते हैं और डीमंस को खत्म करने के लिए ही हम ये कंपटीशन भी कर रहे हैं। फिर सेक्ट मास्टर सबको कंपटीशन के बारे में बताते हैं। वहीं वो डिसिपल्स जियो को टच करके उसे अपनी तीसरी आंख खोलने के लिए कह रहा था, जिससे परेशान होकर जियो वहाँ से भाग जाता है। तो
डिसिपल्स जांग को बताता है कि मेरा नाम सेंग शुशु है और मैं विंड पीक का डिसिपल्स हूँ। मगर जांग सेंग का नाम ठीक से नहीं ले पा रहा था तो सेंग कहता है कि मेरी मॉम ने मेरा नाम सेंग इंग किसी और ने रखा था, लेकिन मेरे डैड को बुक्स पढ़ना बहुत पसंद था, इसीलिए उन्होंने मेरा नाम सेंग शुशु रख दिया। ये कहते हैं सेंग उदास हो गया था क्योंकि सब लोग उनके नाम का मजाक उड़ाते थे। उसे उदास देखकर जांग कहता है कि तुम्हारी मॉम ने तुम्हारा नाम बहुत अच्छा रखा था। ये सुनकर सेंग खुश हो जाता है। तभी जियो भी जांग के पास वापस आ जाता है तो जांग सेंग को बताता है कि मेरे मंकी का नाम जियो है। तो सेंग पूछता है कि तुमने इतनी आसानी से जियो को अपने कंट्रोल में कैसे कर लिया, मगर जांग इसका कोई जवाब नहीं देता। फिर सैक्रिफाइस स्वॉर्ड सेरेमनी स्टार्ट हो जाती है और सब लोग उसे देखने लगते हैं, जिसमें कुछ डिसिपल्स अपनी स्वॉर्ड की मदद से एक बहुत बड़ी फॉर्मेशन बनाकर परफॉर्म करते हैं। ये देखकर जांग सोचता है कि मैं यहाँ ये सब देखने के लिए नहीं आया हूँ, मुझे भी कुछ करना होगा। ये सब सोचने की वजह से जांग की स्टिक एक्टिवेट होने लगती है, जिसकी वजह से वो महसूस करके किंग यून सेट का प्रोटेक्टर लिंग जुन ड्रैगन पानी से निकलकर गुस्से में ग्राउंड की तरफ आता है। उसे देखकर सब लोग डर जाते हैं तो सेक्ट मास्टर अपनी पावर से लिंग जुन को रोककर शांत करते हैं, जिससे लिंग जुन वापस पानी में चला जाता है। यह देखकर सारे डिसिपल्स बहुत खुश होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि लिंग जुन कंपटीशन स्टार्ट होने की खुशी में वहां आया था, मगर असल में लिंग जुन जांग की स्टिक की पावर की वजह से वहां आया था। दरअसल जब जांग पहली बार किंग यून सेक्ट में आया था उस वक्त भी जांग के रेड पल की पावर की वजह से लिंग जुन गुस्सा हो गया था। फिर सीनियर किंग सोंग कहते हैं कि जो अभी इस बार कंपटीशन जीतेगा उसे हेक्सागोनल मिरर दिया जाएगा। उस मिरर को देखकर जांग कहता है कि इतने बड़े कंपटीशन को जीतने पर एक मिरर क्यों दे रहे हैं। तो सेंग जांग को बताता है कि यह मिरर किंग यून सेक्ट के मास्टर उफांग जी ने 10th जनरेशन को दिया था। वो मिरर काफी पावरफुल है और जब तक तुम्हारे पास वो मिरर रहेगा तुम किसी भी अटैक से आसानी से बच सकते हो। फिर सीनियर किंग सोंग कहते हैं कि इस बार कंपटीशन में डिसिपल्स नंबर 64 डिसिपल्स नंबर 1 से फाइट करेगा और डिसिपल्स नंबर 63 डिसिपल्स नंबर 2 से फाइट करेगा। इसी तरह सारे डिसिपल्स के बीच में फाइट होगी। ये कहकर किंग सोंग सारे डिसिपल्स के नंबर की चीट्स को हवा में फेंक देते हैं तो सब डिसिपल्स एक चीट लेकर अपना नंबर यूज करते हैं। जांग भी नीचे पड़ी एक चीट उठा लेता है और उसे नंबर 1 की चीट मिलती है। फिर किंग सोंग नंबर 1 और 64 को फाइट के लिए बुलाते हैं, मगर 64 की चीट किसी ने नहीं ली थी, इसीलिए जांग नेक्स्ट राउंड में पहुंच जाता है। ये सुनकर मास्टर तियान बहुत खुश होते हैं। फिर कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। फेंग अपने फाइट जीतकर नेक्स्ट राउंड में चला जाता है और सोंग भी अपने फाइट जीतकर नेक्स्ट राउंड में चला जाता है और धीरे धीरे बहुत सारे डिसिपल्स कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं। फिर लिंगर की फाइट सन पीक के शेन से होती है। लिंगर फाइट के लिए जाती है तो शेन उसे बातों में फंसाकर धोखे से कुछ स्टोन्स की मदद से लिंगर पर अटैक करने की कोशिश करता है, मगर लिंगर उसके अटैक से बच जाती है। इससे लिंगर काफी गुस्सा होती और शेन पर हमला करने के लिए जाती है तो शेन स्टोन्स की मदद से लिंगर को बंद कर देता है, लेकिन लिंगर अपने मैजिक स्कार्फ की मदद से बाहर निकल जाती है और दोनों फाइट करने लगते हैं। वहीं सेंग जांग से जियो के बारे में पूछता है, मगर जांग उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता क्योंकि जांग लिंगर की फाइट देखने में बिजी था। तो सेंग जांग से कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, शेन सिर्फ धोखे से अटैक करता है, लिंगर उसे आराम से हरा देगी और लिंगर के जीतने के बाद मैं तुम्हें विंड पीक में लेकर जाऊंगा। वहाँ मेरे पास 3 पैरों वाला रेबिट है और काफी चीजें हैं, मैं जियो के बदले में तुम्हें कुछ भी दे सकता हूँ। ये सुनकर जांग कहता है कि मैं जियो को बेचना नहीं चाहता हूँ और वहाँ से चला जाता है। शेन फिर से लिंगर को स्टोन्स के बीच फंसाकर अपनी स्वॉर्ड लिंगर की तरफ करके उसे हार मारने के लिए कहता है। ये देखकर जांग काफी घबरा जाता है, जिस वजह से जांग की स्टिक एक्टिवेट हो जाती है, जिससे लिंगर शेन से स्टोन से छूट जाती है और उसे फाइट करने लगती है। फिर सेंग जांग को एक बुक देने की कोशिश करता है, मगर जांग वो बुक लेने से मना कर देता है। फिर भी सेंग जबरदस्ती जांग को बुक दे देता है। जांग उस बुक को देखने लगता है, तभी वहाँ सीनियर 6 आता है। उसे देखकर जांग बुक को छुपा लेता है। फिर लिंगर वहाँ आकर जांग से अपनी फाइट के बारे में पूछती है, मगर जांग लिंगर की फाइट नहीं देख रहा था, इसीलिए जांग बहाना बनाते हुए लिंगर की तारीफ करने लगता है। तभी सब लोग ग्राउंड में एक लड़की को देखने लगते हैं। उसे देखकर सेंग कहता है कि ये तो लू जुए की है। फिर सेंग जांग को फाइट देखने के लिए अपने साथ ले जाता है। सब डिसिपल्स लू जुए की को देखकर उसके बारे में बातें करने लगते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।